कि हमको लोग बहुत प्यार करते हैं। शिवानी को तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मालिक हमने ये महसूस किया हमको भी लोग बहुत चाहते हैं। 4-5 साल से बहुत मन से काम किए हैं। जब वरदान का समय आया तो लोगों ने कंट्रोवर्सी करना शुरू की, तो 5 दिन काफी डिस्टर्ब थे, तो काम में बहुत सारी अड़चने आ रही थी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। जब कोई आदमी अपने राह पे चलता है तो उसको मंजिल अकेले ही नहीं मिलती है, उस मंजिल में उससे कई राहगीर होते हैं, कई मुसाफिर उनका साथ देते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। शिवानी कुमारी बिग बॉस में जाती हैं, वो सफर बिग बॉस तक का तय करती हैं और वहां से जीत के नहीं आती भले चाहे, लेकिन एक बहुत अच्छा खेल के वहां से वापस आती हैं और इसका सारा जो क्रेडिट देती हैं वो एक शख्स को देती हैं, वो है अभिषेक कुमार। लगातार अभिषेक कुमार को वो अपना कहती हैं कि नहीं, जो उनके मेकर कह सकते हैं, जैसे किंग मेकर होते हैं ना, वैसे अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार की वजह से आज वो बिग बॉस में भी हैं और जो उनकी सफलता है, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वो बिग बॉस में तक आने में या अन्य चीजों में, वो सब अभिषेक की वजह से हुआ है। कई बार आपने अरमान मलिक को भी बिग बॉस के अंदर ये कहते सुना होगा, ये नाम लेते हुए सुना होगा कि अभिषेक ने बोला होगा कि शायद कि कैमरे से रह के बात करनी, कैमरा देख के बात करनी। वही अभिषेक शिवानी को शिवानी कुमारी बनाने वाले अभिषेक आज हमारे साथ हैं। एक बार दोबारा हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले जब शिवानी हाउस के अंदर थी तब हमने उनके विचार जाने थे, अब दोबारा जब बाहर आ गए हैं तब हम उनसे विस्तार चर्चा करते हैं। सबसे स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। थैंक यू भैया। और से हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मम्मी से मिला है कि नहीं? आप कह रहे थे कि शिवानी को आप इतना सपोर्ट में लगे हुए थे, आप मम्मी से भी नहीं मिल पा रहे थे, खाना भी सही से नहीं खा पा रहे थे, तो सो भी नहीं पा रहे थे। अब तो सब हो रहा है ना। हाँ, उसमें क्या था ना भैया, कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की थी, तो हम प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहे थे और उस समय बहुत मेहनत से काम करना चाहिए था। तो 5 दिन काफी डिस्टर्ब थे, तो काम में बहुत सारी अड़चने आ रही थी, इसलिए काफी मन दुखी था। रो दिए थे आप? हाँ, वो अंदर की चीजें निकल आई थी, क्योंकि भैया 4-5 साल से बहुत मन से काम किए हैं। जब वरदान का समय आया तो लोगों ने कंट्रोवर्सी करना शुरू किए, तो फिर ये लग रहा था यार, और हम इसलिए और रो रहे थे कि हमारी जनता कितना हमको सपोर्ट कर रही है। हमें हमें उस समय ये तब महसूस हुआ कि हमको लोग बहुत प्यार करते हैं। शिवानी को तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मालिक हमने ये महसूस किया हमको भी लोग बहुत चाहते हैं। हालांकि हम वीडियोज में नहीं आते हैं, ऑन कैमरा हमें चीजें पसंद नहीं है, उतना हम वीडियो नहीं बनाते, इतना काम ऑफलाइन ही हो जाता है, कैमरे के पीछे के काम हो जाता है, तो हम वीडियो में नहीं आते, फिर भी लोग हमको जानते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो चीजें सोच सोच के हम इमोशनल हो रहे थे। अच्छा, हाँ, अभी सब बढ़िया चौकस। एक हाँ, तो हाँ, है कि जीत के नहीं आता है क्यों? हाँ, हाँ, वो दुख है, लेकिन लोगों का प्यार जो मिल रहा है उसके आगे वो सब न्यूट्रल सा हो गया कि ठीक, ओके। लोगों ने अपनी पीआर एजेंसीज लगा रखी थी, लोग लगा रखे थे, लगातार लोग कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे यूट्यूबर से, ब्लॉगर से, जिनके पास अच्छी अच्छी संख्या थी लोगों के फॉलोअर्स की। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या कुछ किया था कि शिवानी को इतना फेम हुआ? लोग, शिवानी के जो दर्शक था वो गांव का था, उनको नहीं मालूम जियो सिनेमा क्या है, उनको नहीं मालूम है कि हमें किस तरह से डाउनलोड करके बिग बॉस देखना है, रिचार्ज कराना है। तब आपने ऐसे कौन से एफर्ट किए कि घर घर तक आपने शिवानी को पहुंचाने की? भैया अगर शुरू से बात करें तो थोड़ा सा हमें लंबा बोलना पड़ेगा। क्या है बिल्कुल भैया, बिग बॉस का जो ऑफर आया था उसमें हम लोगों को 4-5 दिन मिले थे। मतलब कॉल आई, 2 दिन ऑडिशन चला ऑनलाइन और सिर्फ 3 दिन का समय दिया। तो और शिवानी ब्लॉगर है, एक ब्लॉगर की बहुत बड़ी टीम नहीं होती है, जो जेन्युइन ब्लॉगर होते हैं उनकी कोई टीम नहीं होती बहुत बड़ी। सौरभ जोशी के देख ले, इंडिविजुअल काम करता है भाई, उसका काम करता है बस। लेकिन शिवानी के साथ सिर्फ हम थे। और जब आप बिग बॉस में जाते हैं तो एक पीआर टीम की जरूरत पड़ती है, अच्छे एडिटर के, मतलब एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है। हमें 4 दिन में कपड़े अरेंज भी करने थे, डॉक्यूमेंट्स का सारा काम था वो भी करना था, तो हमारे लिए बहुत कठिन चीज हो गई थी। और बिग बॉस में शिवानी को छोड़ के आने के बाद हमारे जो मित्र लोग थे, 3-4 लोग जिनको थोड़ा थोड़ा अनुभव था, जिसमें एक दो लोग और थे जिसको बिल्कुल भी अनुभव, जैसे तैसे करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हाँ, और फिर अपोजिट साइड से क्या हुआ, कोई भी हो जो अपोजिशन में थे, उनके पास लाखों रुपए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी टीम है, तो 20-20 लाख रुपए दूसरे की इमेज को निगेटिव करने के लिए वो यूट्यूबर से निगेटिव वीडियो बनाते, ऐसी चीजें शिवानी के खिलाफ भी हुई। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट 2 वीक देखेंगे
और तो देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर ने शिवानी को ट्रोल किया, बहुत से लोगों ने भाषा का मजाक हाँ बहुत सारे लोगों ने भाषा का मजाक बनाया, हाँ 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 हाँ, सब लोगों ने शिवानी को ट्रोल किया। लेकिन हमारे देखो हमारे सामने उस समय बहुत ज्यादा हमारे 2-3 लोग 4 लोग जो टीम में थे, वो उन्होंने प्रयास किया टैकल करने के लिए, हम नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारी जो ऑडियंस, जो जनता है, जो लोग इतना प्यार करते, उन्होंने ही पीआर का काम किया है। और हम बता दें, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने जो शिवानी को डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, ट्रोल किया डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। अरे नाम छोड़ो, अब तो क्या मतलब है, तो उनको वो वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। ऑडियंस क्या एलवीश यादव की बात, एलवीश यादव ने तो 5-6 वीडियो बनाए, एलवीश यादव ने 5-6 वीडियो में बोला शिवानी को लेकर के, उन्होंने डेडिकेटेड वीडियो शिवानी के लिए बनाया। और बाद में हमारी ऑडियंस ने इतना ज्यादा उनको कमेंट किया कि उनको भी वीडियो हटानी पड़ गई। तो स्टार्टिंग में 2 वीक हमें लगता है शिवानी के खिलाफ बहुत पीआर चलाई गई, लेकिन हमारे साथ हमारी जनता थी, उन्होंने सब टैकल कर लिया। उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लगी, शिवानी की वो हंसी मजाक, अच्छी परफॉर्मेंस आते थे, लास्ट टाइम तक बहुत अच्छा हो गया। आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी चल रही थी लगातार। आपको लगता था कि अगर वोटिंग के आधार पर पूरा गेम चला होता तो शिवानी टॉप 5 डिजर्व करती थी? बिल्कुल। देखिए, लास्ट 15 दिन जब बचे थे गेम के, तो हमने जैसे पहले भी आपके इंटरव्यू में बोला था कि अमीर नहीं चाहते हैं कभी गरीब या मध्यवर्गीय परिवार से, गांव से बच्चे उस शो पर जाएं जहां पे हार भी अमीरों की होती थी और जीत भी अमीरों की होती थी। इसलिए 2 हफ्ते लोगों को खटका है शिवानी का, ठीक है, लेकिन जनता का प्रेम के आगे वो नतमस्तक हो गए। और हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चीज थी कि हम लोगों को वोटिंग को लेकर एक चैलेंज था, क्योंकि हम भी भैया कभी बिग बॉस नहीं देखे हैं, पहली बार हम बिग बॉस देखे हैं। तो हमारे गांव देहात के लोगों को तो इतनी जानकारी ही नहीं थी, वो जियो सिनेमा नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे, वो यूपीआई चलाना नहीं जानते थे। शिवानी की ऑडियंस बहुत लोग ऐसे जो ऐसे बोलते, शिवानी की वीडियो आ जाए, यूट्यूब पे ऐसे बोल के सर्च करते हैं, शिवानी कुमारी, हाँ ऐसे बोल के सर्च करते हैं। तो उनको वोटिंग करना सिखाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। सबसे ज्यादा हमें लगता है जितने भी लोग वहां पर थे, सबसे ज्यादा जो आईडी एक्टिव रही है शिवानी, सोशल मीडिया कोई भी हैंडल रहा, सबसे ज्यादा शिवानी की एक्टिव रही है। हम बराबर लाइव आते थे, हर समय रील्स पढ़ते थे। और ये भी एक डेटा है कि जितने भी कंटेस्टेंट वहां पे थे, सबसे ज्यादा फॉलोवर शिवानी को मिले हैं। हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह 30 लाख के आसपास सभी जगहों पे ज्यादा मिल गया है, सभी को मिला के। हाँ 30 लाख आराम से। तो ये है कि हम लोग, भले ही अनुभव कम था हमारे लोगों के पास में, लेकिन दिल से काम किया। दिल था और थोड़ा सा दिमाग आपने बेहतरीन है और यूज किया, उनका ये कर दिया। घर की बात करते हैं तो घर में वाकई एक दोस्ती और दुश्मनी वाला खेल चल रहा था। आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे थे, लेकिन घर में क्या चल रहा था कि बहुत सी चीजें ऐसी हो रही थी जो दोस्त बन रहे थे फिर दुश्मन बनते चले जाते। कहीं ना कहीं एक ये भी मोरल सपोर्ट होता है कि यार कुछ लोग अपने गए हैं तो शायद शिवानी का समर्थन करते हैं, लेकिन वही दुश्मन बन गए, जैसे अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक। वो तो पायल तो बाहर आके बहुत कुछ उसके गरीबी का कहना शुरू किया कि इनको कौन गरीब होते हैं, गाड़ी है, ये तमाम बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे अरमान मलिक और उस पूरी अरमान फैमिली पे, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या रिएक्शन लोगों का दिख रहे थे आप उस समय? देखिए भैया, बिग बॉस के बारे में हम जानते नहीं थे, अचानक 4-5 दिनों का टाइम मिला, उसी में भड़बड़ाते जैसे तैसे काम सब कुछ हुआ, गए वहां पे। तो हमको शिवानी जा रही थी लास्ट टाइम, हमने कहा, पता ही चला अरमान मलिक भी आ रहा है, तो हमने शिवानी से कहा देखो ये चीज तो कम से कम ठीक है, कभी तुम गांव से निकल कर इतने बड़े शहर में अकेले रही नहीं हो, हाँ गई नहीं हो, और इतने बड़े शहर में अकेले रहोगी तो कोई परिचित वाला आ जाता है ना, तो ये लगता है कि हाँ वो अपना है। तो हमने कहा चलो ये लोग मिल चुके हैं हम लोग इनसे, तो ये आए मिलेंगे तो कोई ना कोई तुमसे बोलने बतियाने वाला होगा, तो अंदर से खुशी आई कि शिवानी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर वो चीजें उल्टी हो गई, हाँ, कि जिससे उम्मीद करो वो चीजें उल्टी हो जाए। तो हाँ, तीनों अगेंस्ट में खड़े थे और कोई बात नहीं। और लेकिन वो चीजें बड़ी डिस्टर्ब कर गई हमको, जब पायल मलिक आती हैं और फिर गरीबों का मजाक उड़ाती हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था। हालांकि पायल मलिक जब से आई हैं, सारे वीडियो में शिवानी का जिक्र कर रही हैं, कभी कुछ बोलती, कभी कुछ, लेकिन हमने कभी रिप्लाई नहीं दिया। हमने उसी वीडियो में रिप्लाई दिया कि आप एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप ऐसे गाली नहीं दे सकते हो, गरीबों का मजाक नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको बुरा लगा तो बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, तो हमने अपने विचार रखे थे। आप
थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा था कि अरमान मलिक जिस तरीके से शिवानी को बार बार ट्रोल कर रहा था या रोस्ट कर रहा था, हम्म उसको कृतिका को सेव करना था कि उसको मालूम है कृतिका कुछ नहीं है शिवानी के आगे, हम्म और अगर महिला दो आगे ले जाई जाती हैं तो शिवानी चली जाएगी, कृतिका नहीं जा पाएगी, तो कृतिका को सेव करने के लिए बार बार वो शिवानी पे अटैक कर रहा था। देखो, अरमान मलिक को शिवानी इजी लगते थे कि हम इजी टारगेट है और इनको। शिवानी का बहुत तगड़ा हाँ हाँ, तगड़ा है। लेकिन एक बात है, अपने समाज में ये चलता है ना कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है बोलने का, अपने वक्तव्य एक दूसरे को ट्रांसफर करने का माध्यम है, भाषा है। अब हम लोग क्या जज करते हैं कि सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत स्मार्ट होगा, और जो गांव की भाषा बोल रहा है प्योर, तो हम लोग कहते हैं भाई ये तो ऐसा ही है गांव। तो एक ना कहीं थिंकिंग बन जाती ना, तो वही अरमान मलिक सोचता है भाई ये तो गांव देहात की बोल रही है, इसको कौन पसंद करता है, ये थिंकिंग बनी होगी, इसलिए इजी टारगेट समझता था वो कि इसको जब मनाए तब डांट दो, जब मनाए इसकी बुराई कर दो, ये चीजें रही। पूरे बिग बॉस हाउस में शिवानी कौन लगा घर में सबसे अच्छा है कि शिवानी का सबसे बेस्ट ये था? अच्छा, जिसने शिवानी को, शिवानी का साथ दीपक चौरसिया भैया। दीपक चौरसिया। हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग में शिवानी जब गई हैं बिग बॉस के अंदर, 3 दिन तो शिवानी बिल्कुल नर्वस रही हैं। हाँ। हाँ, 2-3 दिन नर्वस रही, बोली नहीं है, बतियाई नहीं है। फिर दीपक भाई ने, उनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, तो उन्होंने शिवानी को बुलाया और बिठाया अपने पास में, समझाया कि गेम है और कैसे क्या करना है। तब उसके अगले दिन शिवानी खुलना शुरू हुई है, ये चीजें अपने तो। पर्सनल हाँ 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 हाँ, फिर दीपक भैया ने काफी बार शिवानी को समझाया, और जब जब उनकी आवाज को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी, वहां पर लोग बोल रहे थे कि इरिटेट करती है और कैमरा शेकिंग है, इस तरीके की बात कर रहे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था कि नहीं, वो जो क्षेत्र से आती हैं वहाँ टोन ही ऐसी है, उन्होंने सपोर्ट भी खुलेआम शिवानी को सपोर्ट किया था। बिल्कुल भाई। एक टास्क कुछ समय लग रहा है, इंटरव्यू जैसा कुछ ले रहे थे जिसमें वो बैठ पे बैठे हो ऐसा कुछ बोला था, कुछ वो भी हाँ 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 हल्के हाँ रोड में आ रही हाँ थी हाँ चीजें। हाँ। चंद्रिका दीक्षित के बारे में क्या कहना चाहोगे कि जैसा अंदर थी, जैसी बाहर थी वैसी ही अंदर थी, और शिवानी को सबसे बड़ा धोखा उसने दिया? बिल्कुल, चंद्रिका दीक्षित ने जब शिवानी को धोखा दिया था, और शिवानी जब रो रही थी बहुत फूट फूट के कि हमें इन बड़ों लोगों के साथ में नहीं रहना है, हमें अपने घर भेज दो, तो उस दिन जब शो देखा तो काफी डिस्टर्ब हो गए हम लोग, और फिर मैंने किया चलो हम लोग शिवानी को अब बिग बॉस से बाहर कर लेते हैं, ये डिसीजन हुआ था। हाँ बिल्कुल, हाँ, हमने हमने कहा अब नहीं, देखो मतलब रो रही थी हाँ तो आप हाँ लोग भी नर्वस हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमने कि देखो वो शायद वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो हमने कहा हटाओ, हम लोग शिवानी वापस लाते हैं। फिर हमने एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट पढ़ा, तो उसमें 2 लाख रुपए, 2 करोड़ की पेनल्टी लगी। 2 करोड़ 2 करोड़, मतलब हाँ, उसमें लिखा, हाँ 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 हाँ, उसमें एग्रीमेंट लिखा होता है कि अगर आप अपने मन से बाहर आओगे तो आपको 2 करोड़ पेनल्टी लगेगी। तो हमने कहा हटाओ, अब जो कुछ है देखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, पैप 4 बोले जा रहे थे। तो शना मकबूल को नहीं लग रहा है कि लास्ट समय पे शना मकबूल ने भी शिवानी को बाहर करने के लिए थोड़ा सा पीठ पे छुरा भोंका? देखिए भैया, हमको ऐसा लगता है कि शिवानी जब घर में अंदर हुई थी, पहले दिन से ही शिवानी के साथ कोई नहीं खड़ा था। पर्सनली अपने अपने बातें शेयर कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं, सब के सब पहले दिन से शिवानी को बाहर निकालना चाहते। आप पहले नॉमिनेशन से ही देख लो, तो पहले से हाँ हाँ, 9 लोगों की वोटिंग शिवानी के अगेंस्ट में थी, और लास्ट तक शिवानी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा था। तो इस बात के हमें दुख है। देखो, दोस्ती यारी सब कुछ अच्छा है, अगर आज शिवानी को जनता ना प्यार कर रही होती तो वो 16 लोग भी प्यार नहीं कर रहे होते। सही बात। ठीक है, तो हमें गई थी कि हाँ हाँ जाएगी नहीं हाँ, इतने जल्दी। तो हमें लगता है कि एक आध लोगों को शिवानी के साथ में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, वर्बली तो बहुत लोग हैं आज की डेट में, ठीक है, जितने भी बिग बॉस से अभी निकले 15-16 लोग, सारे लोग वर्बली तो बोल रहे हैं शिवानी को मैंने पहले नहीं समझ पाया, आज बहुत अच्छा लगता, हम बात भी करते, सारे लोग बोल रहे हैं, सबसे सलाह इस समय। लेकिन जब जरूरत थी तब कोई नहीं आया, तब कोई नहीं आया। ये चारों आपस में बतियाए हैं तो कुछ नहीं, ये चारों मिलके कुछ नया प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं क्या? अब देखो, ऑफर आता है, बातचीत होती है हमारी, तो सभी से है टच में? हाँ हाँ, सभी से टच में। थोड़ा सा आपके लिए भी बात कर लेते हैं। छोटे से शहर से आप भी, गांव से आप भी निकल के आए हैं, आज
शिवानी के साथ कहीं ना कहीं नाम आपका भी है। और एक बात मैं नोट भी करना चाहता हूँ कि शिवानी से पहले यूट्यूब पे नाम आपका था। आपका चैनल सबसे पहले कानपुर देहात में मोनेटाइज होने वाला है, 1 लाख होने वाला है। शिवानी का भी उस समय नहीं हुआ था शायद। उस समय जिस समय हमारे चैनल पे 72-73 सब्सक्राइबर थे, उस समय शिवानी का चैनल शुरू किया था। आप लोगों ने शुरू किया? हाँ 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 हाँ, हम थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र अंशुल थे, हम दोनों लोगों ने उस चैनल पे काम किया था। और यूट्यूब में इतना सब कैसे सीखते चले गए और शिवानी को शिवानी कुमारी बनाते ऑफिशियल बनाते चले गए? हमें लगता है कि पहली बार जब थंबनेल के बारे में या एवरेज टाइमिंग के बारे में बात की थी तो आपसे की थी, मुझे याद है। अच्छा। तो उसके बाद बस काम करते रहे, सीखते रहे, धोखा लगा, गलतियां की, इसके बाद सब कुछ धीरे 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 करके। सबसे बड़ी बात है यूट्यूब पर अपने लोगों को, ऑडियंस को समझना। एक थीम में आते रहे। हाँ 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 ऑडियंस आपका हाँ है तो उसी पे चलते हाँ, रहना। उनके साथ कभी बेवकूफ मत समझिए उनको, उनको जो चाहिए वही करो, कंटेंट के लिए कंट्रोवर्सी मत करो, ये चीजें। तो हमने बहुत साफ सुथरा काम किया, इसलिए लोग चाहते हैं हमको। हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरीके का आप ब्लॉगिंग करते हैं, शिवानी ब्लॉगिंग करती है और कृतिका मलिक को ब्लॉगिंग करती है, अरमान तो अपनी मुझे लगता है दोनों बीवियों का खा रहा है, वो अलग बात है। मैं खुला बोल रहा हूँ, अरमान अपनी दोनों बीवियों का खा रहा है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है कि आप भी कुछ नया करेंगे या शिवानी के साथ ही आगे बढ़ने का? क्या अभी क्या है भैया, अभी कुछ चीजें हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते हैं। हमारी क्या प्लानिंग पर्सनली, अभी तो एक मूवी लगी हुई है शिवानी की, अभी फोकस उसी में है। शिवानी को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा मूवी को लेकर के। तो मूवी में परफॉर्मेंस शिवानी की बहुत मैटर करेगी कि हम लोग किस दिशा में जाते हैं। हम लोग, हाँ हाँ, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री लाइन में ज्यादा मजबूत तरीके से काम करेंगे, या यही यूट्यूब और सोशल मीडिया पे काम करेंगे। और एक जो चीज शिवानी ने बोली अपने इंटरव्यूज में, हम लोगों दोनों लोगों ने डिस्कस करके ही वो निर्णय लिया कि शिवानी को वहां पर पढ़ाई को लेकर काफी कुछ कहा गया है। तो ये चीज सुननी भी पड़ेगी, आगे भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरे जो बिग बॉस की जो पेमेंट है, वो सारी पेमेंट जितना भी, जैसे ही वहां से पेमेंट निकलेगी तो पूरा पैसा गरीब बच्चियां जो पढ़ाई नहीं कर पाती उस पे हम लोग लगाएंगे। तो उसके बाद फिर ये सोशल काम को लेकर भी कुछ प्लानिंग है। एक चीज मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ, शिवानी का जो नेम ऑफ फेम है बिग बॉस ने यूज किया, हम सब बाहर थे, हम सब जानते हैं कि बिग बॉस क्यों लेके गया उसको, यूपी बिहार और यहाँ पर शिवानी के माध्यम से घुसना था। और शिवानी से बड़ा फेस कोई नहीं था, ये मैं अपने वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। और अगर सही बात वोटिंग से माध्यम से होता तो आज शिवानी विनर होती। राजपाल यादव अगर उनके अगेंस्ट में होंगे, शिवानी के अगेंस्ट में, तो ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि शायद उस अगेंस्ट में, मतलब रवि किशन, राजपाल यादव उस फिल्म के हीरो है। अच्छा, मूवी की बात? हाँ, मूवी में। तो वो किस तरीके का रहेगा, या कुछ और कर सकते थे या नहीं? अभी जब आप उस मूवी की कहानी सुनेंगे तो आप कहेंगे नहीं अच्छा है। कैलाश मासूम जी की है। हाँ 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 हाँ, तो मतलब कहानी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। वो सूट कर रहा है, मतलब ये चीजें, सारी चीजें शूट कर रहा है। तो आप जल्दी ही मूवी भी आने वाली, कोई वेब सीरीज? नहीं, वेब सीरीज का तो कोई अभी हमारे पास ऑफर आए, लेकिन हमें वो चीजें जची नहीं। तो हमें वही चीजें पसंद जो हमको पसंद आए, शिवानी को पसंद आए, जनता को पसंद आए, तभी उस पे साइन करते हैं। ये नहीं कि पैसा आ रहा तो कुछ भी करते रहे।